श्री कृष्ण, जय महादेव। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर दीपक रावल आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है आई इरिगेशन, जिसका मतलब होता है आँखों की सिंचाई करना। जब आपकी आँखों में कुछ गिर जाता है, जैसे कुछ केमिकल घर पे हो या फिर कहीं और जाते समय आपके आँखों में, बाइक पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आँखों में आपको कुछ गिर गया या फिर कुछ केमिकल का स्प्लैश हो गया, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप घर पे हैं, होम है, तो उसकी रेमेडी क्या होगी। तो सबसे पहली बात है, आपको घबराना नहीं है। अगर आँखों जैसे कि आई है, तो आँख है अपनी, वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। लेकिन जब उसमें कुछ गिर जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली बात है मैनेजमेंट या रेमेडी कि आपको, अगर आप घर पे हो तो घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको क्या करना है, रनिंग टैप वाटर का यूज़ करना है। रनिंग टैप वाटर को लेकर अपने आई को क्लीन आई फॉर 15 to 20 मिनट और कंटिन्यूसली वॉश करना है। आई को रनिंग टैप वाटर के अंदर, मतलब नल का पानी को लेकर बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट तक लगातार उस आई को धोना है। देन शिफ्ट टू हॉस्पिटल, फिर ही हॉस्पिटल जाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो केमिकल गिरा है उसकी जो पीएच है वो उसको या फिर ज़्यादा आई को डैमेज ना कर सके। और अगर आप पानी से धो देंगे तो जो सारा केमिकल है वो अपनी आँखों से बाहर निकल जाएगा। तो अपन को, अगर आपके आँखों में अगर केमिकल कुछ गिर जाता है, तो आपको रनिंग टैप वाटर, मतलब नल के पानी के अंदर 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उस आई को धोना है। फिर आपको हॉस्पिटल तुरंत ही चले जाना है। अब आप हॉस्पिटल में हो और आपके पास पेशेंट आ गया केमिकल आई इंजरी का, कि दौड़ा दौड़ा सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया कि आँखों में कुछ केमिकल गिर गया है, साहब देखिए मेरे को क्या हो रहा है, मेरी आंखें चली तो नहीं जाएगी। क्योंकि जब पेशेंट केमिकल आई इंजरी या ऐसे कुछ आते हैं तो पेशेंट घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, उनको शांति से बैठाना है, फिर तुरंत ही इमीडिएट या प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में लग जाना है। इसमें अपन इमरजेंसी सॉल्यूशन में क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन की अपने पास जो बॉटल आती है NS, उससे वॉश करना है। कितना, मिनिमम 10 मिनट तक एटलीस्ट उसको इरिगेट करना है। फिर उसकी पीएच कुछ चेक करना है। पीएच देखते हैं, अगर 6 से 7 के बिटवीन आ जाती है तो ठीक बात है। अगर 10 मिनट तक धोने के बाद में पीएच चेक कर लिया अपन ने, और जो पीएच है वो नॉट रिटर्न टू 6 to 7 के बीच में अपनी पीएच नहीं आ रही है, तो फिर क्या करना है, कंटिन्यूसली आई को इरिगेट करते रहिए। 5-10 मिनट तक और आई को इरिगेट करते रहिए, मतलब धोते रहिए। फिर अगर 6 से 7 के बीच में आ जाती है पीएच, तो उसकी विजुअल एक्विटी को चेक करना है। मतलब अपन को देखना है कि पेशेंट को अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। उसका फिर केमिकल देखना, कौन सा केमिकल आप में गिरा था। आई की विजुअल एक्विटी चेक करने के बाद में देखना है कि कितना आई डैमेज हुआ है, कौन सा पैट डैमेज हुआ है, ये सब अपन को चेक करना है, ठीक है। फिर जो अपन NS यूज़ करते हैं, तो मिनिमम 1 लीटर तो यूज़ करना ही है। अपनी आई को धोना है तो 1 लीटर पानी से मिनिमम हॉस्पिटल में धोना ही है। और एमरजेंसी में एटलीस्ट 10 मिनट तक इरिगेट तो करते ही है। तो सिंपल सी दो बात हो गई कि अगर आपको केमिकल स्प्लैश हो जाता है तो दो चीज़ें, अगर आपको घर पे होता है तो क्या करना है, टैप वाटर, मतलब रनिंग टैप वाटर के अंदर 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कंटिन्यूसली आई को धोना है, फिर हॉस्पिटल जाना है। ये तो रहा होम रेमेडी। और हॉस्पिटल में आपको अगर पेशेंट आ जाएगा तो अपन को क्या करना है, NS की जो बोतल होती है उससे कम से कम 10 मिनट तक तो एटलीस्ट करना ही है। और NS मिनिमम कितना यूज़ होगा, 1 लीटर, ठीक है। फिर उसकी पीएच देखना है। पीएच अगर 6 to 7 में नहीं आती है तो कंटिन्यूसली आई इरिगेट कर दो। फिर अगर 6 to 7 के बीच में आ जाती है तो विजुअल एक्विटी चेक करो, कितना डैमेज हुआ है वो चेक करो, और केमिकल चेक करो, ठीक है। ये सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप घरेलू अपन देखते हैं कि अपन कहीं गए हुए हैं या फिर अपने घर में ही बैठे हुए किसी के आंखों में कुछ गिर जाता है तो अपन सब घबरा जाते हैं, या कभी कभी टाइम डिले के कारण उसकी आँख भी जा सकती है। तो अपन को तुरंत एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, सोसाइटी के भी और हॉस्पिटल के भी, अपन को ये सब पता होना चाहिए कि अगर कुछ केमिकल गिर गया है तो अपन को क्या करना है। तो होम का बता दिया मैंने और हॉस्पिटल का बता दिया। एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आई में जो सॉल्यूशन, होम में जो सॉल्यूशन होता है वो आई के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, रनिंग टैप वाटर, मतलब सादा नल का पानी, और 15 से 20 मिनट। और हॉस्पिटल में पूछेगा तो सॉल्यूशन कौन सा होता है, NS, नॉर्मल सैलाइन। और कितने मिनट के लिए मिनिममली करते हैं, 10 मिनट के लिए। और NS कितना यूज़ होगा, तो 1 लीटर। अगर आई की पीएच पूछ ले तो मिनिमम 6 to 7 या 7.1 तक आई की पीएच होती है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई इरिगेशन। धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को अच्छे से सुना। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।